हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई एम राजेश शर्मा। आपका इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम रामसर स्थलों के बारे में जानकारी इस चैप्टर में लेंगे कि रामसर स्थल हैं क्या। तो अभी इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी राजस्थान में दो जगह हैं जिनको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है रिसेंटली। तो वो कौन से स्थान है? खींचन खींचन फलौदी, खींचन फलौदी एंड मेनार, मेनार उदयपुर, उदयपुर। अभी रिसेंटली दो स्थलों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। वो दो जगह हैं, खींचन एंड मेनार उदयपुर। दोनों राजस्थान में है। राजस्थान। इससे पहले राजस्थान में कितने रामसर स्थल थे? इससे पहले दो थे, केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान एंड सांभर झील, एंड सांभर झील। फ्रेंड्स, पहले दो रामसर स्थल थे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एंड रामसर झील। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं दोस्तों। अभी दो स्थल और घोषित किए गए हैं रामसर स्थल, खींचन फलौदी एंड मेनार उदयपुर। तो अभी राजस्थान में टोटल 4 रामसर स्थल हो गए हैं, 4 रामसर साइट्स हो गई हैं। ये करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पहले दो रामसर स्थल थे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और रामसर झील, सॉरी सांभर झील। लेकिन अभी दो स्थान और जोड़े गए हैं, खींचन फलौदी एंड मेनार उदयपुर। तो अभी राजस्थान में दोस्तों 4 रामसर स्थल हो गए हैं। अब हम फ्रेंड्स देश के पर्सपेक्टिव बेस से देखेंगे कि हमारे देश में कितने रामसर स्थल हैं। हमने राजस्थान के बारे में देखा कि 4 रामसर स्थल हैं। दो पहले थे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एंड सांभर झील, और दो अभी नए ऐड किए गए हैं रिसेंटली। तो अभी 4 रामसर स्थल हो गए हैं। अब हम भारत के टोटल रामसर स्थलों को देखते हैं कि हमारे देश में, भारत में टोटल कुल 91 रामसर स्थल हैं। 91 रामसर स्थल हैं। फ्रेंड्स, टोटल जो रामसर स्थल हैं, रामसर साइट्स हैं इंडिया में, वो 91 हैं। सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। फ्रेंड्स, इंडिया में 91 रामसर स्थल हैं। सबसे ज्यादा भारत में जो रामसर स्थल हैं वो तमिलनाडु में है। राजस्थान में 4 रामसर स्थल हैं। 4 रामसर स्थल हैं। ओके गाइस, देखिए एशिया में भारत रामसर स्थलों में नंबर 1 है, नंबर 1 पर है।
एशिया में भारत रामसर स्थलों में नंबर 1 पर है। एशिया में सबसे ज्यादा रामसर स्थल भारत के पास हैं। एशिया में टॉप पर इंडिया है रामसर स्थलों के बारे में। ओके गाइस, तो अब यहां से आपको ये पता चला कि सबसे भारत में 91 रामसर स्थल है टोटल। अगर एग्जाम में आ जाए कि भारत में टोटल रामसर स्थल कितने हैं, 91। सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है, तमिलनाडु में। राजस्थान में कितने रामसर स्थल हैं, 4। पहले 2 थे, 2 अभी जोड़े। उन जगहों का नाम याद रखना, खींचन एंड मेनार, खींचन फलौदी एंड मेनार उदयपुर। अभी राजस्थान में 4 हो गए। एशिया में सबसे ज्यादा जो रामसर स्थल हैं वो भारत के पास हैं। एशिया में हम टॉप पर हैं रामसर स्थलों के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपने भारत के पर्सपेक्टिव से देखा। देखिए रामसर स्थल, तो एक रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर स्थल जो घोषित करते हैं उसका एक कन्वेंशन था। देखो रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन 1971। देखिए फ्रेंड्स, एक कन्वेंशन हुआ, एक संधि हुई 1971 में, रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। अब इसको देखिए आप, जो रामसर है, रामसर एक ईरान में एक प्लेस का नाम है, जगह का नाम है, स्थान का नाम है। रामसर स्थान का नाम है। कहां है ये, ईरान में। ईरान में गाइस रामसर जो है वो एक स्थान है ईरान में जहां पर ये कन्वेंशन हुआ था। ये कन्वेंशन कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर कन्वेंशन हुआ, कहां हुआ, रामसर में। रामसर का है, ईरान में। फ्रेंड्स 2 फरवरी को 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि जिसको वेटलैंड कहते हैं, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, रामसर कन्वेंशन हुआ 1971 में ईरान में। रामसर एक प्लेस है ईरान में। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। देखिए जो रामसर कन्वेंशन हुआ ना, अब इसको देखिए कि वेटलैंड दिवस क्यों मनाया जाता है। देखिए ये जो रामसर स्थल जो है ना, अब समझिए कि रामसर स्थल है क्या। अभी तक हमने 2 चीज समझी हैं कि राजस्थान में कितने रामसर स्थल हैं, 4। भारत में कितने रामसर स्थल हैं, 91। एशिया में हम टॉप पर हैं। ये कन्वेंशन कब हुआ, किस डेट को हुआ, कहां पे हुआ। तो ये जो अब रामसर क्या है, रामसर स्थल क्या है, इसको समझिए आप। रामसर स्थल, रामसर तो एक जगह का नाम है। अब एक जो कन्वेंशन हुआ, देखिए रामसर कन्वेंशन, जो रामसर कन्वेंशन है ना, ये किसके लिए हुआ, वेटलैंड के लिए, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, वेटलैंड, वेटलैंड, इसको रामसर कन्वेंशन को वेटलैंड कन्वेंशन भी कहते हैं। ओके गाइस,
रामसर कन्वेंशन को वेटलैंड कन्वेंशन भी कहते हैं, क्योंकि रामसर कन्वेंशन वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ था, संरक्षित करने के लिए, आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए। देखिए आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड, जिसको वेटलैंड कहते हैं, आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए और उनका सतत मतलब सस्टेनेबली सतत उपयोग करने के लिए, अब फ्रेंड्स यहां से समझिए बिल्कुल भी अटेंटिव होके कि जो रामसर स्थल है ना, ये रामसर स्थल वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, जिनको हम वेटलैंड कहते हैं वो आर्द्र भूमि है। ये वेटलैंड को लेके कन्वेंशन हुई थी, ये जो संधि हुई थी ये वेटलैंड को लेके हुई थी, आर्द्र भूमि को लेके। इसका जो क्या था मकसद, इस संधि का जो मकसद था वो क्या था, वो ये था कि जो आर्द्र भूमि है ना, वेटलैंड जिसको कहते हैं, उनको संरक्षित यानी कि कंजर्वेशन करना, और उनका जो उपयोग है ना, सतत सस्टेनेबली उनका उपयोग करना। अब गाइस बिल्कुल भी बी अटेंटिव, आर्द्र भूमि वेटलैंड को कंजर्वेशन करने के लिए, संरक्षित करने के लिए और उनका सतत उपयोग करने के लिए ये कन्वेंशन हुआ। ये वेटलैंड कन्वेंशन है, आर्द्र भूमियों के लिए कन्वेंशन है। जो रामसर स्थल हैं वो वेटलैंड हैं, आर्द्र भूमि हैं, लेकिन सारे वेटलैंड आर्द्र रामसर कन्वेंशन या रामसर साइट नहीं है। जितने भी आपके वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, वो सारे की सारे टोटल रामसर स्थल नहीं है, क्योंकि रामसर स्थल घोषित करने में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। लेकिन आप इतना याद रखें कि जो रामसर स्थल हैं वो वेटलैंड ही है, आर्द्र भूमि है। उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषताएं, जिनके आधार पर उनको रामसर स्थल घोषित किया जाता है। सारे वेटलैंड आर्द्र भूमि रामसर स्थल नहीं है, लेकिन सारे रामसर स्थल आर्द्र भूमि हैं, वेटलैंड हैं। तो ये जो रामसर कन्वेंशन हुआ ये वेटलैंड के लिए हुआ था, आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए और उनका सस्टेनेबल यूज करने के लिए, बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए, जैविक विविधता को। ओके फ्रेंड्स, अब आपने समझा कि ये जो रामसर कन्वेंशन हुआ, ये कन्वेंशन किसके लिए हुआ, आर्द्र भूमियों के लिए हुआ, वेटलैंड के, जिसको वेटलैंड आर्द्र भूमि जिसको वेटलैंड कहते हैं, इनको सुरक्षित और इनका सतत यूज करने के लिए कब हुआ ये आपने पढ़ा। हमने एक चीज यहां पर समझी है कि जो रामसर स्थल हैं, रामसर साइट्स हैं, वो वेटलैंड आर्द्र भूमि हैं, लेकिन सारे आर्द्र भूमि या वेटलैंड रामसर स्थल नहीं है, क्योंकि वेटलैंड कोई भी या आर्द्र भूमि है उसको रामसर स्थल घोषित करने के लिए इन वेटलैंड की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उन कंडीशनों को फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वो फुलफिल करते हैं तो इनको वेटलैंड को जो है वो रामसर साइट घोषित किया जाता है। अब आपने कन्वेंशन पढ़ा कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ,
अब फ्रेंड्स हम समझते हैं कि जो वेटलैंड है ना, ये वेटलैंड क्या है। ओके फ्रेंड्स, ये वेटलैंड क्या है? आर्द्र भूमि कहते हैं जिसको, आर्द्र भूमि। ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये देखिए, आर्द्र भूमि दलदली, या जो दलदल होता है, दलदल या पीटलैंड के क्षेत्र हैं। आर्द्र भूमि दलदल या पीटलैंड के क्षेत्र हैं। जो दलदल होता है ना, स्वैम्प कहते हैं जिसको, जिनका पानी, जिनका पानी स्थिर या बहता हुआ, देखिए आर्द्र भूमि क्या है, एक दलदली, दलदल या पीटलैंड है। और जो पानी होता है उस जगह पे, वो या तो स्थिर होगा, जिनका पानी स्थिर या बहता हुआ होगा। पानी कैसा हो सकता है? पानी कैसा हो सकता है? खारा हो सकता है, सैलाइन फ्रेश वाटर हो सकता है, ताजा हो सकता है, और ब्रैकिश वाटर हो सकता है। आप बिल्कुल इसकी डेफिनेशन को समझिए। ये डेफिनेशंस रामसर कन्वेंशन के द्वारा दी गई डेफिनेशंस है। आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि दलदल या पीटलैंड के क्षेत्र हैं जिनका पानी, जो पानी उस पर होगा, उस दलदल या पीटलैंड पे, वो या तो स्थिर होगा या बहता हुआ होगा, या खारा होगा यानी कि फ्रेश होगा, सलाइन होगा, या ब्रैकिस होगा। जिसमें आर्द्र भूमि में समुद्री, समुद्र पानी के क्षेत्र भी शामिल हैं। जिनकी गहराई, जिनकी गहराई कम ज्वार पर, कम ज्वार पर 6 मीटर से अधिक नहीं होगी, अधिक नहीं होगी। अब देखिए, ये जो इसकी आर्द्र भूमि वेटलैंड की डेफिनेशन है, ये रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। आर्द्र भूमि दलदल या पीटलैंड के क्षेत्र हैं जिन पर जो पानी होगा वो स्थिर भी हो सकता है या बहता हुआ हो सकता है। पानी खारा हो सकता है, आपके ब्रैकिस हो सकता है, फ्रेश हो सकता है। इसमें समुद्री क्षेत्र, समुद्री पानी के क्षेत्रों को भी शामिल किया जाता है। और जिनकी जो गहराई है ना, वो कम ज्वार, लो टाइड पे 6 मीटर से अधिक नहीं होगी, ये इनको कहते हैं आर्द्र भूमि। ये डेफिनेशन है वेटलैंड। और इन वेटलैंड को ही रामसर स्थल घोषित किया जाता है जब ये उन कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं जो वेटलैंड घोषित, जो वेटलैंड को रामसर स्थल घोषित करने के लिए होने चाहिए। तो ये यहां से आपने डेफिनेशन देखी आर्द्र भूमि की। अब दूसरा देखिए, ये आपने डेफिनेशन देख ली, अब एक चीज देखिए आप, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि स्थलीय, स्थलीय का मतलब समझते हो, टेरेस्ट्रियल, स्थलीय, और एक्वाटिक, एक्वाटिक मतलब जलीय,
एक्वाटिक। इकोसिस्टम, इको सिस्टम पारिस्थितिकी, ये बीच का संक्रमण क्षेत्र है, संक्रमण क्षेत्र है। इसको इकोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोटोन। देखिए, वेटलैंड्स आर ट्रांजिशन जोन। ये जो संक्रमण क्षेत्र है, वेटलैंड्स ट्रांजिशन जोन होते हैं। किस किस के ट्रांजिशन जोन होते हैं? टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय और एक्वाटिक जलीय इकोसिस्टम पारिस्थितिकी के। अर्धभूमि स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी के बीच संक्रमण क्षेत्र है इकोटोन। दोनों के बीच का क्षेत्र है ये। एक्वाटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच का, स्थलीय और जलीय परिस्थितियों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है, जो इसको ट्रांजिशन जोन है, इकोटोन, वो है वेटलैंड। तो रामसर कन्वेंशन की जो डेफिनेशन थी वो आपने देखी। ये आर्द्र भूमि को दूसरी तरह से भी समझाया गया है। व्हाट इज द वेटलैंड, व्हाट इज द आर्द्र भूमि? संक्रमण क्षेत्र है जलीय और स्थलीय पारिस्थितिकी का। ओके फ्रेंड्स, तो यहां तक हमने पढ़ा वेटलैंड के बारे में, आर्द्र भूमि के बारे में। आर्द्र भूमि कि जो रामसर साइट्स हैं वो वेटलैंड्स हैं। वेटलैंड्स को रामसर साइट घोषित किया जाता है, लेकिन सारे वेटलैंड रामसर साइट नहीं है। रामसर साइट वेटलैंड है। इसकी डेफिनेशन देखी हमने। इसकी डेफिनेशन क्या है? ये कब ये संधि हुई, कब इसका कन्वेंशन हुआ, भारत टॉप पर है, कितने हैं? अब देखिए वो कौन से पेरीमीटर्स हैं रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कि जो वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमि हैं, उनको रामसर स्थल घोषित किया जाता है। उनको हम देखेंगे। वो है यूनिक। देखिए यूनिक यानी कि अद्वितीय, यूनिक आर्द्र भूमि पहला। दूसरा अद्वितीय आर्द्र भूमि। दूसरा लुप्त प्राय प्रजाति, लुप्त प्राय प्रजातियां। देखिए यूनिक अद्वितीय आर्द्र भूमि, इसमें नेचुरल और नियरली नेचुरल जो वेटलैंड्स होते हैं उनके उदाहरण होते हैं। लुप्त प्रजातियां यानी कि जो वेटलैंड या आर्द्र भूमि जो लुप्त प्राय या बिल्कुल ही वल्नरेबल हैं, क्रिटिकल एंडेंजर्ड हैं, उन प्रजातियों को सपोर्ट करते हों। लुप्त प्राय, एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, लुप्त प्रजाएं। एसेंशियल, आवश्यक प्रजातियां, आवश्यक प्रजातियां, आवश्यक प्रजातियां। देखिए आपने लुप्त प्राय में देखी, लुप्त प्राय में वो प्रजातियां जो लुप्त प्राय होने पर हैं, वल्नरेबल हैं, क्रिटिकल एंडेंजर्ड हैं, उनको
ये जो वेटलैंड या आर्द्रभूमि सपोर्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, दूसरा आवश्यक प्रजातियां, तीसरा आवश्यक प्रजातियां, इसमें क्या पैरामीटर्स है कि ये वेटलैंड, जो भी वेटलैंड है या आर्द्रभूमि है, वो सपोर्ट करता है किसको? प्लांट और एनिमल की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। प्लांट, पादप और जंतु, पादप और जंतु को सपोर्ट करता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी को, जैविक विविधता को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए पादप और जानवर, जंतु दोनों की प्रजातियों को सपोर्ट करता है। आवश्यक प्रजातियां, चौथा जो पैरामीटर है वह है वाटर वर्ड्स। वाटर वर्ड्स, जल पक्षी, जल पक्षियां। देखिए वाटर वर्ड्स, इसमें क्या पैरामीटर है कि कोई भी वेटलैंड या आर्द्रभूमि कम से कम 20,000, कम से कम 20,000 जल पक्षियों का भरण पोषण करता हो। कितनों का? 20,000, 20,000, 20,000 जल पक्षियों का भरण पोषण करता हो। चौथा पैरामीटर, पहला यूनिक, अद्वितीय आर्द्रभूमि। दूसरा लुप्त प्रजातियों को सपोर्ट करता हो, जैसे वनरेबल, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, लुप्त प्राय, ये ज्यादा लेवल पर लुप्त प्राय, खत्म होने के कगार पे जो प्रजाति हैं उनको सपोर्ट करता है। वो वहां पे फ्लोरिश होती हैं, मिलती हैं वो प्रजातियां। आवश्यक प्रजातियां, ये सपोर्ट करता है एनिमल्स और पादप की ग्रोथ को, जिससे बायोडायवर्सिटी कंजर्व होती है, संरक्षित होती है। वाटर बर्ड, 20,000 प्रजातियों को, 20,000 वाटर बर्ड की प्रजाति को ये भरण पोषण करता हो, सपोर्ट करता हो भरण पोषण को। इंडिजीनियस, इंडिजीनियस यानी कि देसी मछली, देसी मछली। ये देखिए आप, देसी मछली, देसी मछलियों की उपप्रजाति के एक अनुपात को देसी मछली, देसी मछलियों की एक उपप्रजाति, देसी मछलियों की उपप्रजाति को एक अनुपात में सपोर्ट करता हो। देसी मछलियों की उपप्रजाति का एक प्रपोर्शन को सपोर्ट करता हो। ओके गाइस, देसी मछली और इसका मल्टी रोल देखिए, और एक पैरामीटर कौन सा है? मल्टी रोल, बहुउद्देश्य, बहुउद्देश्य। देखिए फ्रेंड्स, वेटलैंड का मल्टी रोल होना चाहिए। कैसे? ये जो मछलियां हैं, मछलियों
तो भोजन का स्रोत होना चाहिए। कोई भी वेटलैंड या आर्द्र भूमि मल्टी रोल फुलफिल करता हो, मछलियों के भोजन का स्रोत होता है, उनका प्रजनन स्थल, माइग्रेशन प्रवास पथ, नर्सरी, इन रोल्स को सपोर्ट करता हो, मल्टी रोल्स को फुलफिल करता हो। मछलियों के भोजन का स्रोत होता है, प्रजनन स्थल होता है, नर्सरीज, प्रवास स्थल जो फुलफिल करता है, वेटलैंड आर्द्र भूमि, और इको टूरिज्म। और कौन सा पेरीमीटर है? इको टूरिज्म। इको टूरिज्म जो वेटलैंड है वो भोजन और जल संसाधन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। आर्द्र भूमि भोजन एवं जल संसाधन का स्रोत होता है। तो मनोरंजन का साधन भी हो सकता है, एंटरटेनमेंट का, टूरिज्म का कारण साधन भी है। टूरिज्म का लोग यहाँ पे जो रामसर साइट्स घोषित की गई हैं उनको देखने भी जाएंगे। जल संसाधन का एक स्रोत है, टूरिज्म का, मनोरंजन का, लोग वहां देखने जाएंगे। तो गाइज हमने अभी जो पैरामीटर्स डिस्कशन किए हैं जिनके आधार पर रामसर कन्वेंशन किसी भी वेटलैंड या आर्द्र भूमि को रामसर स्थल घोषित करता है, उसमें अगेन आई एम रिपीटिंग फ्रेंड्स, यूनिक वेटलैंड, जो एंडेंजर्ड या वर्नेरेबल, क्रिटिकल एंडेंजर्ड जो प्रजातियां हैं, लुप्त प्रजातियां हैं, उनको सपोर्ट करता हो, आवश्यक प्रजातियों को सपोर्ट करता हो, पादप और जंतुओं के ग्रोथ को सपोर्ट करता हो, क्योंकि बायोडायवर्सिटी को कंजर्वेशन, संरक्षित करने के लिए। वाटर वर्ड्स 20,000 जल पक्षियों की प्रजातियों का भरण पोषण, कम से कम 20,000 वाटर वर्ड्स जो जल पक्षी हैं उनका भरण पोषण, 20,000 जल पक्षियों का भरण पोषण मल्टी रोल निभाता है। कैसे? जो फिश है, मछली है, उनके भोजन का साधन है, प्रजनन स्थल है, नर्सरीज भी हैं, इको टूरिज्म है, देसी जो मछलियां हैं उसकी उप प्रजाति के एक अनुपात को सपोर्ट करता हो। ये पैरामीटर्स हैं फ्रेंड्स, इनके आधार पर किसी भी आर्द्र भूमि को रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। आर्द्र भूमि किसको कहते हैं वो हमने समझा, वेटलैंड क्या होते हैं वो हमने समझा, किस आधार पर इनको रामसर साइट बनाया जाता है वो हमने समझा। रामसर साइट के लिए कन्वेंशन कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को। इसको वेटलैंड या आर्द्र भूमि कन्वेंशन भी कहते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा 91 एशिया के आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है। राजस्थान में 4 हैं आर्द्र भूमि, वेटलैंड, जो 2 अभी नए जोड़े गए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, इसके बाद हम इस सेशन को खत्म करते हैं कि जो आर्द्र भूमि है वेटलैंड की, हमने आपने डेफिनेशन देखी, आर्द्र भूमि की डेफिनेशन देखी, लेकिन इसमें आर्द्र भूमि में किन किन को शामिल किया जाता है वो आप यहाँ पे देख लें। आपने डेफिनेशन पढ़ ली कि कोई दलदल या पीटलैंड क्षेत्र है जिसपे पानी स्थिर हो सकता है, बहता हुआ हो सकता है, पानी फ्रेश हो सकता है, खारा हो सकता है, ब्रैकिश हो सकता है,
इसमें समुद्री पानी के क्षेत्र को शामिल किया जाता है जिसकी गहराई कम ज्वार पर 6 मीटर से अधिक नहीं होती है। ये जलीय और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक इकोसिस्टम का एक संक्रमण क्षेत्र है, इकोटोन है, ट्रांजिशनल जोन है। अब इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, किस किस को हम आर्द्र भूमि में कौन कौन शामिल होता है? देखिए, नदी, रिवर, झील, लेक, अंडरग्राउंड एक्यूफर्स, जलव्रत। अंडरग्राउंड एक्यूफर्स को हम कहते हैं भूमिगत जलव्रत, भूमिगत जलव्रत। नदी, झील, अंडरग्राउंड एक्यूफर, डेल्टा, एस्चुरीज जिसको मोहाना कहते हैं, एस्चुरीज, डेल्टा, मोहाना, दलदल, दलदली भूमि, दलदली भूमि, दलदली भूमि, घास के गीले मैदान, घास के गीले मैदान, मैंग्रोव, मैंग्रोव्स, कोरल रूफ, कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स, मैंग्रोव, कोरल रीफ्स, घास के गीले मैदान, दलदल, दलदली भूमि, एस्चुरीज, डेल्टा, भूमिगत जलभृत, नदी, झील। और मानव निर्मित मछली पालन तालाब, मछली पालन तालाब, जलाशय, जलाशय मतलब रिजर्वोयर, मछली पालन तालाब, धान की खेती, धान, पैडी, धान के खेती, धान के खेत या मैदान। गाइस, ये जो हैं ये वेटलैंड में शामिल होते हैं। नदी है, झील है, भूमिगत जलभृत, डेल्टा, मोहाना, एस्चुरीज, दलदल, स्वैम्प, दलदली भूमि, घास के गीले मैदान, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, मछली पालन तालाब, जलाशय, धान के खेत, पैडी कल्टीवेशंस, ये वेटलैंड में शामिल होते हैं। फ्रेंड्स, आपको रामसर कन्वेंशन के बारे में टोटल डिटेल्स हमने प्रोवाइड कराई है। कब हुआ? राजस्थान में अभी 2 नए जोड़े गए। इंडिया में टोटल कितने हैं? वेटलैंड आर्द्र भूमि किसको कहते हैं वो डेफिनेशन हमने आपको बताई है। वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर, वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसके आधार पर वेटलैंड्स को रामसर स्थल घोषित किया जाता है, वो बताए हैं। और वेटलैंड किनको बोल सकते हैं, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, वो हमने आपको यहां बताए हैं। गाइज, आप इस चैप्टर को, इस सेशन को ढंग से पढ़ें, अटेंटिव होके आप इसको देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें। थैंक यू गाइज।